बिस्म रब्बी। अहमदी दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो जमात अहमदिया के उस निज़ाम के बारे में कि जिसका दावा है कि इसी निज़ाम के तहत दुनिया की निजात है। दुनिया की निजात को मशरूत कर दिया गया बकौल मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के कि जो इमाम आखिरुज़्ज़मा यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को मान लेगा और उनके निज़ाम का ताबे हो जाएगा, उसके लिए वो बताते हैं कि फलाह ही फलाह है और उनकी निजात है। आइए मैं ये जमात अहमदिया ने एक जो अपना नाम नहाद निज़ाम कायम कर रखा है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतर निज़ाम है, उसकी एक झलक आपको दिखाऊं। एक मामूली सा वाक़या। मॉन्ट्रियल की एक फैमिली है, मॉन्ट्रियल कनाडा, वहाँ की एक फैमिली, उनकी एक नौजवान बच्ची जिसका माँ बाप ने टेलीफोन पर निकाह एक अहमदी नौजवान से जो उनका अजीज रिश्तेदार है 2005 में कर दिया। उस वक़्त बकौल उस लड़की के कि वो इतनी कोई समझदार कोई इतनी नहीं थी, माँ बाप ने जो कहा उसने मान लिया। उसके बाद उस लड़के को स्पॉन्सर किया गया और वो लड़का यहाँ आ गया, लेकिन इस लड़की ने कभी भी ज़हनी तौर पे इस निकाह को तस्लीम नहीं किया, लेकिन कानूनी तौर पे और शरई लिहाज से ये निकाह हो चुका था। ये लड़की इस दौरान एक मुसलमान लड़के से मुतारिफ होती है और उससे उसके मरासिम बढ़ते हैं और वो लड़की उससे शादी करना चाहती है। अब ये लड़की उस मुसलमान लड़के के साथ शादी करने को तैयार है, लेकिन वालिदैन इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, तुम पहले से शादीशुदा हो, यानी तुम्हारा निकाह हो चुका है, रुखसती बाकी है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे, वो लड़का जो है वो मुसलमान है, अहमदी नहीं। ये लड़की माँ बाप की किसी बात को न मानती है न सुनती है। उनको बात को की परवाह न करते हुए ये लड़की उस मुसलमान लड़के के साथ अमेरिका चली जाती है। वहां जाकर ये लोग निकाह कर लेते हैं, जो 2007 में इनका निकाह होता है वहां पे। अब यहाँ पे ये बात याद रहे कि इस लड़की का पहला निकाह जो 2005 में हुआ वो अभी बरकरार है, उससे कोई तलाक या कोई ऐसी बात नहीं हुई। निकाह के ऊपर निकाह किया गया। वो निकाह रजिस्टर होता है 2008 में, पढ़ाया जाता है 2007 में, पढ़ा जाता है 2007 में। ये दोनों इकट्ठे रहते हैं आपस में, और 2008 में ये रजिस्टर होता है जुलाई के महीने, और अक्टूबर 2008 में इनके यहाँ बेटा पैदा होता है। अब इस तमाम वाक़े से जमात अहमदिया वाकिफ है। जमात अहमदिया कोई और ये निज़ाम इस पे कोई कदम नहीं उठाता। इस लड़की को, इस लड़की के वालिदैन को, किसी को भी जो है ये निज़ाम नहीं पूछता, नहीं कोई इंक्वायरी करता कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों ऐसे किया गया। अब जबकि बेटा पैदा हुआ, उसके बाद जमात इस लड़की के, इस मुसलमान खामद को जोर देती है कि तुम बैत करो। ये लड़का बैत करने को भी तैयार हो जाता है और अपना मामला जो है वो अपनी बीवी को कहता है कि मुझे बैत फॉर्म दिया जाए, मैं फिलअप कर देता हूँ। वो कर देता है, जमात में चला जाता है, लेकिन जमात उस पर कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करती। आखिर वो तंग आकर एक लेटर लिखता है मिर्ज़ा मसरूर अहमद से और उनको बताता है कि ये तमाम हालात व वाक़यात किस तरह से हुए और मैं क्या चाह रहा हूँ और आपकी जमात क्या कर रही है। मसरूर साहब इस चीज़ की इंक्वायरी करवाते हैं
जब उनको ये पता चलता है कि ये सिलसिला जो है ये इस तरह से निकाह पर निकाह हुआ और पहले निकाह के बारे में जो तलाक है वो 2008 में इनके यहाँ बेटा पैदा होने से तकरीबन 6 माह पहले वो तलाक होती है, और जमात फिर भी कुछ नहीं करती क्योंकि जमात के जरिए वो तलाक हुई। अब जबकि उस लड़की ने दूसरी शादी कर ली हुई, उसका बेटा हो गया और उसके खामिद को अहमदी करने की कोशिश की जा रही है और उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो मूसी हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, तो ये मामला आगे चलता है। आखिर जमात को ये समझ आती है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, तो जमात कदम क्या उठाती है, 9 सितंबर यानी इस माह के एक हफ्ता पहले, आज 16 तारीख है, 9 सितंबर को जमात कनाडा उस लड़की को एक लेटर इशू करते हैं कि तुम्हारा इखराज इस बुनियाद पर किया जाता है कि तुमने निकाह पर निकाह कर लिया था। लड़की ने निकाह जब किया वो मैंने आपको बताया, लड़की के यहाँ बेटा पैदा हुआ मैंने आपको बताया। जमात पूरी तरह से मॉन्ट्रियल और टोरंटो इस वाक़े से वाकिफ है, कोई कदम नहीं उठाया गया। जब इस लड़के ने, अब यहां कैच ये है कि जमात को क्यों ये आया, जब इस लड़के ने मिर्जा मसरूर अहमद साहब को ये कहा कि देखिए कि अगर आप मेरा फैसला नहीं करते, आप मुझे ये 2 टोक नहीं बताते कि हम दोनों मियाँ बीवी कहाँ हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो मैं ये तमाम वाक़यात जो है ये जनाब AK शेख की वेबसाइट ahmadi.org पर शाया कर दूंगा। अब वैसे तो इनका निज़ाम जो है वो किसी तौर पे भी हरकत में नहीं आया, लेकिन जब इनको ये इल्म हुआ कि ये बात जो है ये AK शेख साहब के पास चली जाएगी और वो भी ahmadi.org पर आ जाएगी, तो फिर इनका निज़ाम हरकत में आया, और हरकत में इस तरह से आया कि इस निज़ाम ने उस बच्ची का इखराज किया। अब सवाल उठता है कि जमात अहमदिया का फ़िक़्ह है क्या, जमात अहमदिया के कवानीन हैं क्या? क्या ये ऐसी बात है कि एक लड़की पहले से मनकूहा हो और उसकी अभी तलाक ना हुई हो और वो दूसरा निकाह कर ले और फिर बच्चा पैदा कर ले, और जमात जो है उसके बाद उसको तलाक दिलवाए और फिर उस पे भी साल गुजरने के बाद उसको जमात से खारिज करे, सिर्फ इस जुर्म में कि तुमने निकाह पे निकाह किया? अहमदी दोस्तों, अपने फ़िक़्ह के ऊपर गौर कीजिए, अपने इस निज़ाम को देखिए कि क्या ऐसे निज़ाम, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, क्या आपकी इस जमात को भी काबू में रखने, इस जमात पर भी अपना इस तरह से हुक्म सादर करने, आपके मसाइल को हल करने, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जो किसी लिहाज से भी मुहज़्ज़बाना और किसी तौर पे कानूनी हो? आप खुद गौर कीजिए और देखिए कि ये निज़ाम, जैसा मैंने आपको हवालतन ये बातें बताई हैं कि कनाडा की जमात ने 9 सितंबर को उस बच्ची का इखराज किया है, ये चीज़ें बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर हैं, आप जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा। और फिर सोचिए, पूछिएगा इनसे कि क्या, अपने ज़हन से सोचिएगा कि क्या ये निज़ाम दुनिया की निजात और दुनिया के मसाइल हल करने के काबिल हैं, या आपको किस तरह से धोखा दिया जा रहा है या किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? सोचिएगा और गौर कीजिएगा कि ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। अब जमात उस बच्चे को हलाली बच्चा करार देने के लिए एक उस बच्चे की माँ का अखराज कर रही है कि वो बच्चा हलाली हो जाए। क्या इस तरह बच्चे हलाली होते हैं? फैसला कीजिए, सोचिए कि आपका काम। शुक्रिया।